Good morning, students. Today we will discuss about chapter 5, morphology of flowering plants. In this chapter we have to discuss about only the inflorescence and the flower. Okay, other parts we don't have to discuss because it is actually omitted from our syllabus. So now we are coming for inflorescence. First one is the inflorescence. What is inflorescence actually? A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Actually shoot is actually growing in height because of the apical meristem, the development of the division of the apical meristem. And when this apical meristem, apical matlab apex at the top, when this apical meristem changes into floral meristem, then that floral meristem is converted into a flower. That's why a flower is called a modified shoot, है ना. तो फ्लावर में जब भी एपिकल मेरिस्टेम या शूट की जो इंटरनोड्स है दे डू नॉट इलोंगेट, क्योंकि जब ये फ्लावर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटरनोड्स जो है स्टेम की वो इलोंगेट नहीं होगा. एंड द एक्सिस गेट्स कॉन्डेंस, जो एक्सिस जो है जिसके ऊपर लिप्स वगैरह आते हैं, अगर वो स्टेम में रहते तो एपिकल मेरिस्टेम होता, लेकिन अभी फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गए. जब भी फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गए तब क्या होगा, इंटरनेट्स डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट्स कॉन्डेंस्ड, एंड दैट्स व्हाई फ्लावर इज कॉल्ड अ मॉडिफाइड शूट. मतलब शूट मॉडिफाइड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर में. इसके बाद अब एपेक्स जो produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. जैसे अगर स्टेम होता तो उसके एक्सिस में क्या होता ना, नोड्स में लिप्स आता और नोड्स के बीच जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट्स. बट अब जब भी फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा तब इंटरनोड्स और इलोंगेट नहीं होगा, एंड दैट एज अ रिजल्ट जो लीव्स के इंस्टीड क्या आ जाएगा, फ्लोरल लीव्स. फ्लोरल लीव्स किसको बोलते हैं ना, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल लीव्स. तो इंस्टीड ऑफ लीव्स अभी क्या सक्सेसिव नोड्स ऑफ, इंस्टीड ऑफ लीव्स क्या आ जाएगा ना, फ्लोरल अपेंडेजेस आर कमिंग देयर. ठीक है. व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी. So this is actually a explanation why a flower is called a modified shoot. shoot में क्या होता है, internode होता है. shoot में क्या होता है, appendages होता है. वैसे भी इसमें भी flower में क्या होता है ना, उसके भी axis होता है, उसमें भी internals do not elongate, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एक्सिस और थैलामास जिसको बोलते हैं. एक्सिस और थैलामास, फ्लोरल एक्सिस भी होता है, थैलामास भी होता है. और इसमें जो यहाँ पे लिप्स होता है स्टेम में, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरल अपेंडेजेस, जैसे कैलिक्स, कोरोला, मतलब सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ओके, वी आर कमिंग स्टेम, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे. तो नाउ इनफ्लोरेसेंस किसको बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस किसको बोलेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस. यहाँ पे देखो ये रहा फ्लोरल एक्सिस. तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर कंटिन्यूज टू ग्रो, मतलब एक तो कन्वर्ट्स हो सकता है फ्लावर में या दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो. ये दोनों के ऊपर डिपेंड करके दोनों टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस होता है. एक है रेसिमोज, एक है साइमोज. इन रेसिमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन एन सक्सेसिव मैशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन. एक्रोपिटल सक्सेशन किसको बोलते हैं ना, बेस में ओल्ड फ्लावर एंड एपेक्स में न्यू फ्लावर्स आर कमिंग. ये हम डिस्कस कर देंगे अभी. और साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द एक्सिस terminates into a flower, hence is limited in growth and flowers are born in a basipetal order. तो अभी देखो ये हो गया आपकी कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस. ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. इसमें जो मैच्योर फ्लावर्स आर कमिंग एट द बेस एंड द न्यू फ्लावर्स और द यंग फ्लावर्स आर कमिंग एट द एपेक्स, है ना. एंड यहाँ पे क्या होता है ना, टिप्स आर नॉट ऑक्युपाइड बाय द फ्लावर्स एंड टिप कीप ऑन ग्रोइंग. ठीक है. और यहाँ पे क्या हुआ, देखो टिप्स में फ्लावर आ गए
and the mature flowers are coming at the tip and the immature flowers are coming at the base. ठीक है, that means young flowers are coming at the base और mature flower is coming at the tip there. और यहाँ पे young flower is coming at the tip and tip means at the apex and the old flowers or mature flowers are coming at the base, just opposite. तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब बेस में ओल्ड फ्लावर और मैच्योर फ्लावर है और टिप में और वी कैन से द एपेक्स में यंग फ्लावर्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एक्रोपीटल सक्सेशन. ठीक है, और बेसिपीटल किसको बोलते हैं ना, एट द टिप द और एट द एपेक्स द मैच्योर फ्लावर इज देयर एंड द साइड बाय और दैट बेस द इमेच्योर और यंग फ्लावर्स आर कमिंग देयर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, बेसिपेटल सक्सेशन. ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल. जैसे हम मैं और एक बार बता देती हूँ, इसमें आपके देखो डायग्राम बहुत अच्छा से देके रखा है. ये है रेसिमोस टाइप की, है ना. रेसिमोस टाइप में क्या होता है ना, देखो बेस में क्या होता है ना, जितना बेस की तरफ आएगा उतना मैच्योर फ्लावर और जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना इमैच्योर, है ना. यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन. किसको बोलते हैं, यंगेस्ट एट द एपेक्स एंड ओल्डेस्ट एट द बेस. सेंट्रीपिटल किसको बोलते हैं, यंगर टुवर्ड्स द सेंटर एंड ओल्डर टुवर्ड्स द एपेक्स. देखो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल सक्सेशन. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, यंगर कहाँ पे रहेगा, एट द सेंटर एंड ओल्डर टुवर्ड्स द पेरिफेरी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन. मीन्स बेस में क्या होता है ना, मैच्योर वन और ओल्डर वन और एपेक्स में क्या होता है, यंगर वन. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. जहाँ पे देखो ना एट द एपेक्स में क्या है ना, मैच्योर फ्लावर और उसके बाद जो निकल रहे दैट इज एक्चुअली यंगर वन. तो देखो एपेक्स में मैच्योर, यंगर वन इज कमिंग एट द बेस, है ना. एपेक्स में मैच्योर, यंगर एट द बेस. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. और अगर सेंट्रीफ्यूजल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूजल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑल्सो, जहाँ पे सेंटर में क्या है मैच्योर और साइड में क्या होता है ना, दे आर एक्चुअली इमैच्योर वंस आर कमिंग एट द साइड और पेरिफेरी वी कैन से, और सेंटर वन इज कमिंग एज अ मैच्योर वन और ओल्डर वन. आई हैव गिवन इन द नोट्स ऑल्सो. नोट्स आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. तो दिस आर द फिगर एक्चुअली. अच्छा, नेक्स्ट वन सो इन्फ्लोरेसेंस के किसको बोलते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. मतलब एक सिंपल फ्लावर के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस. ये दो टाइप की होता है, एक रेसिमोस टाइप, एक साइमोस टाइप. इसके बाद हम फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे ना. फ्लावर इज अ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यूनिट of angiosperm. It is meant for sexual reproduction. Typical flower has 4 different kind of fold arranged successively in the swollen end stalk or pedicel called the thalamus. तो जो इसको क्या बोलते हैं ना, फ्लावर की जो स्टॉक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसल, है ना. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसल. और जो swollen axis रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलामस. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल. ठीक है, और उसके ऊपर जो फ्लोरल जो पार्ट्स है, फ्लोरल जो होल्ड्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, है ना. कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी, मतलब वो हेल्पिंग के हिसाब से काम करते हैं. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct. Calyx corolla किसको बोलते हैं ना, सेपल्स पेटल्स की जो यूनाइटेड फॉर्म उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स. सेपल्स की यूनाइटेड फॉर्म कैलिक्स एंड कोरोला इज एक्चुअली जो पेटल्स है उसको जब आप एक साथ बोलोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला. अच्छा, तो अभी क्या बोलते हैं, जब भी कोई लिली में या आप ट्यूबरोज देखे होंगे, इसमें क्या होता है ना, कैलिक्स और कोरोला क्या होता है ना, अलग अलग से नहीं होता है, एक साथ होता है, आर नॉट डिस्टिंक्ट. एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियांथ, है ना. इसमें लिखा होगा पेरियांथ. एंड व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, जिसमें क्या होता है, स्टैमेंस रहता है. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, गाइनोशियम, है ना, जिसमें क्या होता है, कार्पेल रहता है और जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी ये रहता है. तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको. इट इज बाइसेक्सुअल. ठीक है, जिसके पास दोनों ही रहेगा, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल. एंड अ फ्लावर्स हैविंग ओनली स्टैमेंस और ओनली कार्पेल्स इज यूनिसेक्सुअल. ठीक है, अब एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देते हैं. ये है टोटल एक कंप्लीट फ्लावर जिसमें थैलामस, थैलामस किसको बोलते हैं ना, जो एक्सटेंडेड और सोलन पोर्शन ऑफ पेडिसल, पेडिसल नीचे की तरफ, ये स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, पेडिसल बोलेंगे. और ये हो गया थैलामस. थैलामस के ऊपर कौन अरेंज रहता है ना, फ्लोरल जो होल्स अरेंज रहता है. तो क्या क्या है ना, ये है कैलिक्स,
है ना, जिसको हम लोग यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सेपल। ये हो गया आपके कोरोला, जिसको हम लोग, ये रहा कोरोला तो इसको एक एक यूनिट मेंबर को हम क्या बोलेंगे, पेटल्स। अच्छा, इसके बाद एंड्रोशियम, ये हो गया एंड्रोशियम, जिसको हम लोग एक क्या बोलेंगे, स्टैमेन। एक एक मेंबर को हम क्या बोलेंगे, स्टैमेन बोलेंगे। स्टैमेन के दो पार्ट होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंथर, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट। दोनों मिला के क्या होता है, स्टैमेन। ठीक है, और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, जिसको बोलते हैं स्टैमेन। और उसको आप स्टैमेन एक ही मेंबर, और जिसको आप कलेक्टिवली क्या बोलोगे, एंड्रोएसियम। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की नाम क्या है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, और कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं इसको, गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम कलेक्टिवली बोलते हैं। एक एक यूनिट मेंबर को हम क्या बोलेंगे, कार्पेल। इसके 3 पार्ट होता है, अपर जो पोर्शन उसको बोलते हैं स्टिग्मा, देन स्टॉक, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल, और ये जो सोलन पोर्शन उसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल्स रहता है। तो दिस इज टोटल स्ट्रक्चर ऑफ विच वन, कंप्लीट फ्लावर। अगर कोई फ्लावर में दोनों ही प्रेजेंट रहता है, मतलब एंड्रोशियम एज वेल एज द गाइनोशियम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। कोई फ्लावर में आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर सम टर्म वी हैव टू लर्न हियर। व्हाट आर द टर्म हियर, सम न्यू टर्म यू हैव टू लर्न इन सिमेट्री। अभी ये तो हो गया कि बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री द फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू व्हिच वन, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, है ना, और एक है एसिमेट्रिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर। एक्टिनोमॉर्फिक इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स, है ना, हाफ्स इन रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, है ना। एग्जाम्पल कौन है, मस्टर्ड, धतूरा, ये सब है इसके एग्जाम्पल। When it can be divided into 2 similar halves in one particular vertical plane, यहाँ पे कोई सा भी प्लेन से आप उसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। जब कोई एक के पर्टिकुलर प्लेन में आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, बाइलैटरल सिमेट्री, है ना, जैसे पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया एक्सेट्रा। And a flower is asymmetric जब it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane, जैसे काना की काना होता है, इसके एग्जाम्पल एक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ डायग्राम के साथ। ये हो गया आपकी रेडियल सिमेट्री, मतलब कोई सा भी प्लेन में आप उसको जैसे ऐसे भी डिवाइड काट करो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अब ऐसे भी काट करो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, अब ऐसे भी काट करो, मतलब कोई सा भी, ऐसे भी कोई सा भी आप प्लेन में इसको डिवाइड करोगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो, अगर आप ऐसे काट करोगे तो जाके 2 इक्वल हाफ में आएगा, अगर ऐसे करोगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। देखो यहाँ पे अदर पोर्शन आएगा, यहाँ पे अदर पोर्शन आएगा, तो डेफिनेटली कोई एक वर्टिकल प्लेन में इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, बाइलैटरल सिमेट्री। और अगर कोई सा भी रेडियल प्लेन में आप उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे ना, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एक्टिनो इन द टर्म्स ऑफ सिमेट्री। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं, कौन सा है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। मतलब फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5। जब 3 और 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होगा फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब सेपल्स के नंबर, पेटल्स के नंबर 3 है या 6 है या 9 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस। जब 4 और 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होगा तो टेट्रामेरस, है ना। 5 और 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होगा तो पेंटामेरस। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से भी फ्लावर्स को कैटेगराइज किया जाता है। और उसके बाद ब्रैक्ट्स लाइक, अगर लीफ लाइक कोई रिड्यूस स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द पेडिसेल, पेडिसेल किसको बोलते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। पेडिसेल किसको बोलते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर का हम क्या बोलेंगे, पेडिसेल। तो पेडिसेल में कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट, है ना, ब्रैक्ट। और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट। ठीक है, और अगर कोई सी भी प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट, है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, दोज विदाउट ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट।
इसके बाद हम आ जाते हैं कि पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कॉरोला, एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस। देखो क्या बोला है, रेस्पेक्ट ऑफ किसकी, ओवरी की। जैसे यहाँ पे देखो ओवरी की पोजीशन कहाँ पे, सबसे ऊपर है, उसके नीचे स्टेमेन, उसके नीचे कोरोला, उसके नीचे कैलिक्स, मतलब सबसे ऊपर कौन है, ओवरी। ओवरी क्या है, सुपीरियर है ना। और अदर फ्लोरल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। फ्लावर के नाम क्या होगा, हाइपोगाइनस। ओवरी क्या होगा, सुपीरियर। यहाँ पे क्या हो गया ना, जैसे बी में क्या है, ये भी आपको क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। बी एंड सी पेरीगाइनस। यहाँ पे बी में देखो और सी में देखो क्या कंडीशन है ना, बी और सी में एक ही रिम में प्रेजेंट होता है, एक ही रिम में, मतलब ओवरी और स्टैमेन, वी कैन से स्टैमेन, उसके बाद कोरोला, उसके बाद कैलिक्स, ऑल आर कमिंग इन द सेम एक्चुअली सेम, वी कैन से द सेम रिम, उसको हम क्या बोलेंगे ना, एपीगाइनस फ्लावर। ओके, और यहाँ पे सॉरी पेरीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस का मतलब क्या है ना, एपीगाइनस मतलब क्या है, देखो ओवरी नीचे और ओवरी के ऊपर सब, ओवरी के ऊपर स्टैमेन, ओवरी के ऊपर जो है कैलिक्स, कोरोला, ऑल आर प्रेजेंट ओवर द ओवरी। तो ओवरी इज हेयर, वी कैन से इंफीरियर एंड द फ्लावर इज नोन एज एपीगाइनस। ठीक है, तो यहाँ पे दे के रखा है, देखो यहाँ पे बोला है कि हाइपोगाइनस फ्लावर, द गाइनोशियम ऑक्युपाइज द हाइस्ट पोजिशन and while the other parts are situated below it, the ovary in such flower is called superior. Example, mustard, China rose, brinjal. If gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located at the rim of the thalamus, almost at the same level. देखो rim of the thalamus और almost at the same level. तो ये नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, सेम लेवल में सब प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, पेरीगाइनस फ्लावर। द ओवरी हेयर इज सेट एज हाफ इंफीरियर, है ना, palm, rose, peach. In epigynous flower, the margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary. देखो thalamus क्या है ना, एकदम ओवरी को enclose करके ऊपर आ रहे, and completely getting fused with it. The other parts of the flower arise above the ovary, है ना। ओवरी के ऊपर कौन कौन सा है, यहाँ पे स्टेमेन भी है, एंड इसके बाद आपके पास ये भी है, कोरोला भी है, एंड सेपल भी है, कैलिक्स भी है। Next one, we are coming for the parts of the flower. The parts of the flower, each flower normally has 4 holes. Calyx है, corolla है, androecium and gynoecium. Okay, तो calyx is the outermost hole of the flower and the member are called sepal. मतलब calyx as a whole, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, calyx, और एक एक member को हम क्या बोलते हैं, sepals. Generally sepals are green, leaf like, protect the flower in the bud stage. ग्रीन कलर की होता है, बर्ड स्टेज में जब फ्लावर रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और गैमोसेपलस मतलब सेपल्स यूनाइटेड भी हो सकता है, और पॉलीसेपलस सेपल्स फ्री भी हो सकता है। मतलब सेपल्स जब एक के साथ दूसरे अटैचमेंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स फ्री। और कंडीशन टर्म को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेपलस। और जब सेपल्स सब यूनाइटेड रहते हैं, एक साथ अटैच रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमोसेपलस। ओके, नेक्स्ट वन इज कमिंग फॉर कोरोला। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। जैसे कैलिक्स की एक एक मेंबर को हम क्या बोलेंगे, सेपल्स, वैसे ही कोरोला को एक एक मेंबर को हम क्या बोलेंगे, पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। इसको हम लोग पंखड़ी बोलते हैं, उसको पेटल्स एक्चुअली बोलते हैं। कलर ब्राइट कलर होते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस भी होता है, इसलिए अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। लाइक कैलिक्स एंड कोरोला में बी ऑल्सो यूनाइटेड, मतलब कोरोला भी यूनाइटेड होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, अगर जो पेटल्स यूनाइटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस। और अगर पेटल्स फ्री रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेटलस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बोला है कि द शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। कोरोला में भी ट्यूबुलर भी हो सकता है, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड। आई विल शो यू द फिगर हियर। ये रहा, ये सब कोरोला की बात कर रहे इधर। यहाँ पे कैलिक्स की देखो, ये कैलिक्स है ना, फॉर्म ऑफ द कैलिक्स। कहीं पे ये यहाँ पे जैसे अटैच्ड रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमोसेपलस। जहाँ पे फ्री रहता है, ये सब फ्री है, तो फ्री जहाँ पे यहाँ फ्री है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन। यहाँ पे देखो ये सब है कोरोला, डिफरेंट शेप की होता है, कहाँ पे बेल शेप, कहाँ पे इन्फंडिबुलम, ट्यूबुलर शेप, ऐसे शेप बहुत सारा होता है कोरोला की। और इसीलिए इसको जब भी फ्री रहता है, जैसे यहाँ पे देखो कोरोला फ्री है ना, 1 2, ये अटैच नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पेटलस कंडीशन, और जहाँ पे अटैच वाला, जैसे यहाँ पे अटैच हो गया, कनेक्टेड हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे है, अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं कि एस्टिवेशन। एस्टिवेशन किसको बोलते हैं, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लावर विथ स्पेशली द बर्ड कंडीशन, एक्चुअली ये रहा फ्लोरल बर्ड, रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ऑन द रिस्पेक्ट टू द अदर, मतलब जैसे देखो इस कंडीशन को, इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलेंगे, वल्वेट कंडीशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वल्वेट, नहीं यहाँ पे एक्चुअली दे आर टचिंग, है ना, ये देखो दो कॉर्नर जो है ना टचिंग कंडीशन में है, ये सब टचिंग कंडीशन में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। अगर वन मार्जिन ओवरलैप्ड है, वन मार्जिन आउटसाइड है ना, देखो एक मार्जिन अंदर की तरफ, एक मार्जिन बाहर की तरफ, एक मार्जिन अंदर की तरफ, एक मार्जिन बाहर की तरफ, ये सब है, वी कैन से 1 2 3 4 5 सेपल्स या पेटल्स जो भी प्रेजेंट है। तो इसमें आप एक एक पेटल्स को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, और एक मार्जिन अगर अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड, है ना, लिखा हुआ देखो, ये वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, एज इन चाइना रोज, लेडीज फिंगर कॉट, इट इज कॉल्ड द ट्विस्टेड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। थर्ड वन इज कमिंग इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या कंडीशन होता है ना, एक टोटली आउटसाइड में रहता है, देखो आउट ऑफ 5 में एक टोटली आउटसाइड, एक टोटली इनसाइड, है ना, और अदर जो 3 दैट इज मेंटेनिंग द ट्विस्टेड कंडीशन, मतलब 1 कॉर्नर आउटसाइड, 1 कॉर्नर इनसाइड, ठीक है, 1 कॉर्नर आउटसाइड, 1 कॉर्नर इनसाइड, 1 कॉर्नर इनसाइड, 1 कॉर्नर आउटसाइड। सो हेयर वी कैन सी इट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, है ना, जहां पे एक टोटली इनसाइड होता है, एक टोटली आउटसाइड होता है, अदर 3 आर इन ट्विस्टेड कंडीशन, ओके। एंड लास्ट वन इज एक्चुअली कमिंग अबाउट द वैक्सिलरी कंडीशन, वेयर स्पेशली वो मटर या बीन जो फ्लावर्स होता है ना, उसमें आप देखे होंगे, जिसमें क्या होता है ना, 5 पेटल्स रहते हैं, सबसे बाहर जो है सबसे बड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड 2 को ओवरलैप करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंग्स, है ना, स्टैंडर्ड इसको विंग्स को ओवरलैप करते हैं, विंग्स फिर किल्स को, और स्मॉलेस्ट जो है एंटीरियर पेटल्स उसको हम बोलते हैं किल, इसको बोलते हैं, इन दोनों को किल बोलते हैं, इन दोनों को विंग्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो ऐसे अगर एस्टिवेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। एंड एस्टिवेशन 4 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। वेलवेट में ओनली कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ओनली टचिंग कंडीशन। ट्विस्टेड में 1 कॉर्नर विल बी ओवरलैप्ड बाय अदर, और 1 कॉर्नर इनसाइड, 1 कॉर्नर अदर साइड एंड आउटर साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड कंडीशन। इम्ब्रिकेट कंडीशन में क्या होता है ना, 1 मेंबर और 1 सेपल और पेटल इज टोटली इनसाइड, 1 इज टोटली आउटसाइड, अदर 3 आर ट्विस्टेड कंडीशन। एंड वैक्सिलरी में क्या होता है ना, 1 स्टैंडर्ड इज कवरिंग द 2 wings and again 2 wings are covering 2 quills, है ना, 4 are actually all are actually separated from each other, and उसको हम क्या बोलेंगे ना, वैक्सिलरी। एस्टिवेशन कौन सा है, वैक्सिलरी।